अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं जैन ताज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीनरी करेली से आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक अलग मशीन की अलग समस्या का वीडियो लेकर। आज हमारे पास जो है ये बैक क्लोजर मशीन है। देखिए, ये बैक क्लोजर मशीन जो है केमिकल वगैरह की सिलाई, खाद वगैरह रहता है ना, उसकी सिलाई करने के लिए इस्तेमाल होती थी। और उन्होंने जो है इस्तेमाल करने के बाद इसको जो है एक तरह साइड में डाल दिया कचरे वचरे में और केमिकल की बोरियों के बीच में। तो उसकी क्या हालत क्या हो गई है, वह उसकी जो सारी डस्ट वगैरह जो है केमिकल की उसके अंदर जम गई और मशीन पूरी तरीके से जाम हो चुकी है। देखो कितना ज्यादा कचरा जमा हुआ है अंदर बाहर सभी जगह पे। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके 3 ढक्कन हम खोलेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ से जाम है, क्या क्या करना है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले हम जो जो नट खोलने हैं और जो पुर्जे हमको बाहर दिख रहा है उसमें सभी जगह अच्छी तरीके से तेल बहा दें। ये नट तो नीचे वाला अपने पहले से खुला हुआ है ढक्कन फीड डॉग वाला, उसमें भी हम फीड डॉग में और फीड डॉग कैरियर में और उसके जो स्लाइडर वार वगैरह हैं जो ऊपर नीचे जाती है सकता है जिसमें फीड डॉग, उस सभी जगह जहाँ जहाँ हम तेल प्रॉपर पहुंचा सकते हैं अच्छी तरीके से तेल पहुंचा दें। इस जो सिलाई मशीन का तेल है ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ जो है रस्टिंग वगैरह को भी कम करता है, एंटी रस्टिंग का भी काम करता है। तो इस तेल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ जहाँ मशीन में सुराख भी हुई है कि मशीन के पुर्जों तक तेल पहुंच जाए। खोलने से पहले हम उसको तेल डाल रहे हैं ताकि हमारा टाइम बचेगा, ये तेल अपना काम करना शुरू कर देगा। ये जो नट हमें खोलने हैं उसमें भी तेल डाल दें ताकि थोड़ी आसानी रहे नटों को खोलने में। बहुत लग रही है ये, इसके काम करते हैं। सबसे पहले ब्लोअर से जो डस्ट वगैरह ऊपर दिख रही है इसकी अच्छे तरीके से सफाई कर लेते हैं। ब्लोअर उठा लें, उसको प्लग लगा के इसको अच्छी तरह से साफ करते हैं। जो जो डस्ट दिख रही है इसकी केमिकल वगैरह जो तेल वगैरह नहीं पकड़ा होगा सूखी सूखी उस ब्लोअर से उड़ जाएगी। बाकी फिर अपन सफाई करेंगे उसको और अच्छे से पहले ब्लोअर से अच्छी तरीके से अंदर का पूरा कचरा जो है उड़ा देते हैं। जो ढक्कन खुला हुआ है उसका, बाकी ढक्कन खोलेंगे उनके भी करेंगे, ऊपर का उड़ा देते हैं सारा जहाँ जहाँ का आसानी से उड़ जा रहा है। पूरी डस्ट वगैरह की सफाई हो जाएगी इससे जो भी जमी हुई है। काम करने में थोड़ा सुकून फील होगा। बहुत जाम है वैसे, बहुत ज्यादा कचरा है। अब इसका नट खोलते हैं, ये वाला सिलाई वाला ढक्कन, सबसे जरूरी ढक्कन तो यही है। बहुत टायर्ड है, खुल ही नहीं रहा। ऐसे टायर्ड नटों का भी अपने पास बहुत सारे इलाज हैं, ये नहीं खुल रहा। चलो दूसरा इलाज ट्राई करके देखते हैं इसका इलाज क्या रहेगा। नट टूटेगी ना और खुल जाए, उसका इलाज रहेगा अपना टॉर्च, ब्यूटेन गैस की टॉर्च। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल करेंगे और इसकी हाईली फ्लेमेबल जो टॉर्च रहती है उसमें लगाकर उसको चालू करते हैं। लाइटर काम नहीं कर रहा है यार, ये दूसरी लाइटर से करते हैं। ये देखो चालू हो गई है अपनी टॉर्च और इससे हम जो है वो नट के बाजू की जो बॉडी है उसको फोकस कर रहे हैं, उसको गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो हल्का सा फैले और उसकी जो पकड़ है वो नट से थोड़ी ढीली हो जाए। अच्छी तरह गर्म कर लिया है हमने। अब इसको पेचकस से एक बार रख के टैप करेंगे हथौड़ी से और घुमाएंगे, ये खुल गया अपना माशाल्लाह। ये नट अपना खुल चुका है। नीचे वाले नट में भी अपन ने थोड़ी सी हीट दे दी थी। इसको इतना गर्म है कि अगर हम उंगली से छुए ना तो अच्छे मोटे मोटे छाले जाएंगे। तो हम इसको जहमत तो नहीं उठाएंगे कि उंगली से उठाए, इसको कटर से या फिर पिंजे से उठा सकते हैं। इसको हम कटर से उठाए जो आसानी से हमारे सामने उपलब्ध था। अब हम क्या करने वाले, नीचे वाला नट खोलने वाले हैं। या तो खुलेगा या टूटेगा, गर्म तो हो चुका है। इसके अलावा अपने पास कोई इलाज नहीं है। इसको अच्छा टेलते हैं और चूड़ी ढीली पड़ जाए। हाँ, खोलने लगा, ढीला तो हुआ। खोलते हैं, अरे ये क्या, टूटे ही है यार, नहीं माना वो। चलो कोई बात नहीं, ढक्कन तो खुला, बाहर तो आया। कचरा देख रहे हो कितना खतरनाक जमा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे रॉड मोटी हो गई हो जंग इसकी वजह से, और कचरे ने तो पूरा घर बना लिया वहां पे। इसको ब्लोअर से साफ करते हैं, उड़ाते हैं पूरा का पूरा कचरा। सारा कचरा अपन ने जो है लवा लवा उड़ा लिया है इसका और अंदर तक कर लेते हैं। जहाँ जहाँ पे दिख रहा है कचरा नीचे ऊपर साफ करते हैं। जो उससे नहीं, ब्लोअर से नहीं उड़ रहा उसको पेचकस से गिरा देते हैं। ढपटे ढपटे गिर रहे हैं भैया, इतना खतरनाक
कैसे लोग जो है इतनी कीमती चीजों को कचरे में डाल के छोड़ देते हैं और उनकी ये हालत हो जाती है, जरा भी इज्जत नहीं रहती। कोई चीज का अपन इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें प्रॉपर उसका मेंटेनेंस रखना चाहिए, ऑयलिंग वगैरह करके पनीर पैक करके रख देते हैं। अगर ये तो ये दिक्कत आती ही नहीं, नौबत ही ना आती है। फिर अब इसमें पूरा तेल डाल दिया अपने पूरे रॉड में ऊपर नीचे पूरी अच्छी तरीके से, ताकि इसमें जो जंग लगी हुई है वो जंग जो है उसकी पकड़ रॉड से ढीली हो और हमारा काम करने में आसानी हो, है ना। ये देखो कितनी टाइट है, पूरी टाइट है, हिल तक नहीं रही, जरा भी नहीं हिल रही। फीड डॉग भी जरा भी नहीं हिल रहा है। एक काम करते हैं, अब साइड वाला ढक्कन और खोल लेते हैं, इसी क्या कंडीशन है यहाँ का पता चले अपन को। नॉर्मली तो यहाँ तक गंदगी नहीं पहुंचती और जाम नहीं होती, लेकिन इतना ज्यादा कचरा वहां पे दिख रहा था ना सलाई रोड के साइड वाले ढक्कन में, शक हो रहा है कि यहाँ पे भी अच्छा खासा कचरा जमा होगा। वो तो खोलेंगे अब तभी पता चलेगा, पहले से मालूम हो तो कोई चीज खोले ही ना। चलो खोलते हैं इसके चारों स्क्रू वन बाय वन। ये भी टायर्ड है, ठोका पीटी करके इसको खोलते हैं। ये सारे नट हमारे खुल चुके हैं। ये ढक्कन, अरे ये तो बिल्कुल साफ सुथरा महसूस हो रहा है यार अंदर से। देखो वो ब्लोअर चला देते हैं, जो कचरा वचरा डस्ट वगैरह जमी वो सारी निकल जाए। अच्छी तरह साफ कर लेते हैं, थोड़ी बहुत जो भी डस्ट अंदर बाहर हो अच्छे से ब्लोअर चला के उसको निकाल लेते हैं बाहर। ठीक है, और ये फंसे ना, और एक साफ सुथरी तो लग रही है, फिर भी तेल दे देते हैं उसमें सभी जगह पे जो भी चलने वाले पुर्जे हैं। अब देखिए यहाँ पे मूवमेंट महसूस हो रही है बल्कि सी, ये भी यहाँ से पुर्जे हिलने लगे है ना। अब देखते हैं कहाँ से जाम है पूरी। ये पूरी सलाई की रॉड की जो लंबे बुश है पूरे जाम है, बूट जाम है, और नीचे का फीड डॉग कैरियर जो रहता है ये पूरा जाम है। तो उसमें तेल दे देते हैं बूट वगैरह में जहाँ जहाँ जाम है, और थोड़ा सा और पी ले और जंग वगैरह जो फैल जाए। उसके बाद हमारा एक बहुत ज़रूरी काम शुरू होगा। क्या काम शुरू होने वाला है, ये हमको ये जो बुश है सलाई रॉड के, और ये देखो बूट वाली जो रॉड है वो भी पूरी तरीके से जाम है। ये फिर जरा भी मूवमेंट नहीं दे, इसका बूट का जो नीचे वाला बुश है और ये रॉड के ऊपर नीचे के बुश लंबे लंबे वाले, तीनों बुशों को अब हम टॉर्च से करने वाले हैं गर्म, ब्यूटेन गैस से। गर्म करने से क्या होगा, गर्म करने से उसकी बॉडी फैलेगी। वो अपने 7th क्लास की साइंस की बुक का क्वेश्चन नहीं था, रेल की पटरियों के बीच में गैस नहीं छोड़ते, आजकल तो खैर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन था कि लोहा जो है गर्मियों में हीट से फैलता है और अगर वहां जगह ना हो तो पटरियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। तो वही कॉन्सेप्ट है कि इसको गर्म करके लोहे को अपन फैला रहे हैं ताकि जो जंग लगी हुई है उसको भी बाहर निकलने का मौका मिले, जगह मिल जाए, और जो हमको साफ करने के लिए इसमें मौका मिले, और ये जो पकड़ी हुई है चिपक गई है वो वहां से अलग हो जाए रॉड ना। तो ये दोनों बुशों को हम गर्म कर रहे हैं रॉड से, और साथ में ये जो बूट वाली रॉड है उसके बुश को हल्के से हीट देते जा रहे हैं। ये पूरा गर्म करते जा रहे हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे। हाँ, तो देखिए आपको कैसे कर रहे हैं हम। कम से कम 1 मिनट की इसको हीट देनी पड़ेगी। हीट देते समय वीडियो काट नहीं पा रहा क्योंकि पूरा ध्यान यहाँ पर है, जरा सा भी इधर उधर हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। हालांकि हमें इसका फीड डॉग में भी हीट देनी है, साइड में थोड़ी देर जा रहे हैं क्योंकि इस तरफ ऊपर की तरफ ज्यादा देंगे बूट वाली रॉड में तो उसका स्प्रिंग ढीला पड़ जाएगा, इसलिए उस तरफ ऊपर की तरफ बूट वाली रॉड में ज्यादा नहीं दे रहा, उसमें जो अपनी ये रॉड के लिए दे रहे हैं ना हीट, उसी की थोड़ी गर्मी वहां पहुंचकर थोड़ी बहुत फ्री वो भी हो जाएगी। देखो तेल जो हमने डाला था कैसे उबल के बाहर निकल रहा है, ये देखो कैसा बॉयल हो रहा है ऑयल अंदर से, मतलब अंदर तक हीट प्रॉपर्ली पहुंच चुकी है और ये पूरी फैलने लगी बॉडी उसकी। वो ये बचा रहे थे, ये लगा पूरा गर्म हो गया। थोड़ा सा अपन फीड डॉग पे और उसको हीट दे देते हैं। फीड डॉग पे अपन इतनी हीट देंगे कि थोड़ा बहुत गर्म हो जाए, अगर ज्यादा गर्म हुआ और उसकी सेंटर आर्ट भी साथ में गर्म हो गई तो फाइबर कैम जिसमें अंदर की तरफ लगी हुई ना वो भी पिघलने का खतरा रहेगा, तो इसलिए अपन उसमें ज्यादा हीट नहीं देंगे। फीड डॉग में थोड़ी सी हीट मार दी है और ये अपना काम शुरू। अपन करेंगे इसकी थोड़ी बहुत पिटाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन को मालूम है अंदर के हिस्से जिसके जाम नहीं है, रॉड जाम है, फीड डॉग जाम है, और जो अपन गर्म कर चुके हैं तो अब इससे पिटाई अपन लाएंगे ना, तो ये रॉड जो अपनी जगह से जाम है तो वो अपनी जगह छोड़ेगा। ये देखो अपन ठोकर हैं तो उसके साथ में मशीन के जो पुर्जे हैं वो घूम रहे हैं,
इसलिए अपन ठोक रहे हैं। अगर एग्जाम होते अंदर की बॉडी भी तो उसमें ठोकने की अपन जरूरत ना करते, नहीं तो अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। इसकी जो बाहर का जो लिफ्टर रहता है ना वो टूट जाता है उसका। सब देख के सुन के समझ के करना पड़ता है ठुकाई पिटाई वाला काम। ये अब देखो हम बूट नीचे से इसे प्रेशर दो, तो नीचे तो जगह रहती नहीं है, इसलिए नीचे हम पैच कर फंसा के उसको ठोक के अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं ताकि रॉड जो है फीड डॉग वाली वो ऊपर की तरफ चली जाए। ये प्रेशर पोर्ट वाली रॉड, प्रेशर पोर्ट वाली रॉड ऊपर चली गई है और इतना हाई प्रेशर वाला स्प्रिंग रहता है उसके बाद ऊपर ही सेट हो गई है, तो जाम है अच्छी तरीके से। अब हम उसको ठोक के हथौड़े से नीचे ले आते हैं, फिर वापस ऊपर मसम करेंगे करीब 8 से 10 बार। इंशाल्लाह उतने में अपनी जो रॉड है ना फ्री हो जाएगी। ये देखिए ये गई ऊपर की तरफ। पहले ठोक के करना पड़ रहा था, पैचकस से प्रेशर देने पे हो जा रही है, मतलब ढीला होना शुरू हो गया है ना। अब ये क्या कर रहे हैं, हम उसको हथौड़ी से वापस नीचे किया। अब ये देखो जो अपना फीड डॉग के को ऊपर उठाने का वाला जो लिफ्टर रहता है ना, फीड डॉग लिफ्टर, सॉरी बूट लिफ्टर, और बूट रॉड लिफ्टर जो है वो काम करने लगा अपने, तो उससे भी 10-12 बार अपन ऊपर नीचे करके ये ठोक दिया अपन, नीचे आ गई है। और उसको प्रेशर फोर्स जो फीड डॉग लिफ्टर से ऊपर नीचे होने लगा अपना ये बूट। तो अपन बूट लिफ्टर से जो है बूट रॉड लिफ्टर से उसको बार बार ऊपर नीचे करेंगे तो ये जो अपने थोड़ा बहुत जो जंग होगी तो वो निकल जाएगी, फ्री हो जाएगी। और अपन तेल इतना ज्यादा डालना है कि वो सारी जंग जो है लिक्विड फॉर्म में बनकर बह जा रही है। और इतना ज्यादा बार अपन उसको इसलिए कर रहे हैं ताकि वो प्रॉपर्ली बह जाए। और ज्यादा तेल डालते जा रहे हैं अपन इत्मीनान से, प्रॉपर लुब्रिकेशन भी हो रहा है वो, और एंटी रस्टिंग का भी काम भी कर रहा है। अब देखिए हमने क्या करना है। हमने रॉड तो अपनी बूट ठोक ठाक के इसको नीचे कर लिया था, एक तो वो निकाल लेते सुम्मी टाइप की कुछ भी। हाँ ये रॉड मिली पुरानी, इसके जरिए इसको ठोक के रॉड को और नीचे अंदर करते हैं जितना जा सकती है। ये रॉड हमने कर दी अंदर। जब ये ठोक के हम अंदर कर रहे हैं ना तो उसके बुश से जो सटी रॉड के ऊपर जो सटी हुई जंग वगैरह है वो किनारे से सारी निकल जा रही है और उसमें साइड में रह जा रही है ना। इसको मैं ये प्रोसेस को बार बार दोहराएंगे करीब 10 से 15 बार, तो इंशाल्लाह या कहो 1-2 बार में ही ये जो रेस्टिंग उसमें जमी हुई है वो निकल जाएगी और ये अपनी मशीन चलना शुरू हो जाएगी। और ये जब हम कर रहे हैं तो जो अपनी फीड डॉग कैरियर है उसको भी हमने गर्म कर चुके थे, तो वो भी अपनी जो जगह है वो छोड़ रहा है और सिलेंडर भी फ्री हो रहा है। ये सब 2 काम हो रहे हैं। जब इसको देखो चक्का वो हल्का हल्का घूमने लगा है, जब घूम रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ जंग रह गई रोड में वहाँ फंस रही है। तो अपन इसको हल्का बार बार चला के जितनी चल रही है उसको चला के उसको धीरे धीरे करके उसकी जंग वगैरह अलग करने की कोशिश करेंगे। बार बार करते जाएंगे, तेल डालते जाएंगे जिससे उसकी जंग वगैरह बहती रहे। अभी तो उसमें लुब्रिकेशन प्रॉपर है और तेल भी ज़्यादा लगा हुआ है, तो अभी बस उसको घुमा कर रहे हैं। ये देखो जहाँ पे जंग ज़्यादा थी और ज़्यादा था तो ये टायर्ड हो गई वहाँ पर। और यहाँ पर हम और तेल डालेंगे थोड़ा और उसको फैलने का समय मिले। ये देखो यहाँ पर और तेल डाल दिया। अब इसको करेंगे अपन क्या नीचे थोड़ी सी पूरी तरीके से जाम हो चुकी है। अब हाथ से तो घूमने से रही कोशिश कर लेते, फिर भी ये दम लगा के हैया नहीं घूम रही, सेट हो गई। तो अब इसको अपन क्या करने वाले हैं, इसके लिए अब हथौड़ी सहारा जी वापस जाएगी नीचे। थोड़ी देर ठोकाई से नहीं गई, थोड़ी जोर की ठोकाई करते हैं। अब कोशिश कर लें और ठोकने के बाद भी कोशिश कर रहे हैं तो नहीं आ रही है। चल रॉड को ठोकी वापस हमने अंदर की तरफ, और ये नीचे जाने के बाद इसमें जगह आ गई है चल रही। मगर रॉड में नीचे की तरफ ज्यादा कचरा समझ तो उसको हम पेचकस से थोड़ी जिसके साफ कर लेते हैं ना अच्छे तरीके से। क्या है यार, काम करते समय थोड़ा बहुत ध्यान कैमरे पर नहीं जा पाता, तो हम मैं मुंह से बता दे रहा हूँ आपको, वो ऐसा आ नहीं पाए। रॉड में जो सुई वाली रॉड है उसमें कचरा थोड़ा सा नीचे की तरफ ज्यादा लगा हुआ था, तो उसको हमने पेचकस से घिस के साफ कर दिया है ना। अब उसको जो है ये ऊपर तक जाने लगी है और इसमें फंसना बंद कर दे। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, प्लग लगा के इसको बिजली से चला रहे हैं। मोटर से चलने लगे तो मशीन अपनी हो चुकी है ना।
और इसकी मशीन का टॉर्क इतना हाई रहता है कि थोड़ी बहुत जाम तो वो खुद ही खत्म कर देती है। प्लग लगा लिया, ये देखो मशीन बेहतरीन चलने लगी है अपनी। ये देखो इसमें तेल और डालते जाते हैं, ये सारे की सारी जंग जितनी बची कुची है सारी की सारी बह जाएगी तेल के साथ में। लाल लाल पूरा तेल होकर बहता है ये, और जंग को लेते हुए चला दिया अपन ने। ये हो गया क्लियर अपना। हमें क्या करना है, इसकी सुई वगैरह जंग आलूदा है इनको बदलेंगे अपन, लुपर वगैरह साफ करेंगे, और जो जहां जहां जंग लगे। ये आ गया अपना तार वाला ब्रश लग के ड्रिल मशीन। इसके जरिए हम क्या करने वाले हैं, सारी की सारी जंग कचरा जो कुछ भी पुर्जों पे जमा हुआ है ना, जो पुर्जों को चलने में परेशान कर रहा है, उसकी हम करने वाले हैं अच्छी तरीके से सफाई घिसाई। जो कुछ भी आपको बोलना है बोलिए। तो उसको करते हैं साफ, सारी की सारी जंग आलू जो चीजें हैं उसको करते हैं खत्म। ये चल रही है अपनी मशीन, ये लीजिए। अच्छी तरीके से जहां जहां ये पहुंचती है मशीन की नोक, कार ब्रश की दो नोक, उसको हम पहुंचा के साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। झटके बड़े महसूस होते हैं इसको इस्तेमाल करते समय, तो पूरा एहतियात के साथ इसका इस्तेमाल करें अगर आप इसको लेते हैं तो। बढ़िया। सब बेहतरीन हो रहा है, साफ है ना, होने देते हैं। सलाई साफ हो गई। अभी अंदर का फीडबैक का ये वाला एरिया जो है फीडबैक करियर का, उस एरिया का भी कचरा साफ कर दें, लुपर वगैरह पे भी तार चल जाए तो थोड़े साफ सुथरे हो जाएं। क्योंकि रखने से पहले मशीन चल रही थी तो हो सकता है कि लुपर को अपन तार से साफ करें और चलने लगे। तो ऐसे कोशिश ये करने के बाद उसको चला के और देखेंगे। ये कर लेते हैं अच्छी तरह से साफ, देखो कैसे झटके लगा रहा है। ये हो गया, थोड़ा खतरनाक जमा हुआ ऊपर की तरफ। यहाँ पे और कर ले, चला लेते हैं थोड़ा सा। ये टेंशन सेट पे भी चला दिया अपन ने तार वाला ब्रश, इसके आसपास के एरिया में चला दिया है, यहाँ से धागा गुजरना है। ये रस्टिंग जो है धागा को काटेगी अगर दिक्कत करेगी तो। क्लियर अपना। समझ तो गए आप कैसे क्या कर रहा हूँ, तो ये आगे से काट दे रहा हूँ वीडियो से, ठीक है। ड्रिल से के तार वाला ब्रश से अपन उसको साफ कर चुके हैं, उससे जो उसकी डस्ट वगैरह निकली और उससे अलग हुई उसको हम ब्लोअर से उड़ा दे रहे हैं ना। ये काम और कर लेते हैं। ब्लोअर से हो गई ये साफ। अब आते हैं अपन अगले कदम की तरफ। अगला कदम क्या है हमारा, अब इसको कर लेते हैं अपना टेंशन सेट के जो बांसर है ना, उनको अपन धागे साफ कर लेते हैं, और धागे से अच्छी तरह साफ हो जाते हैं। अच्छी तरह साफ हो जाती तो अपन इसको टेंशन सेट को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो धागे में अच्छे से तेल लगा के डबल धागा लगा के अच्छे से उसमें चला देते हैं प्रॉपरली। इसको जो भी रस्टिंग वगैरह इसके अंदर है उसको साथ में धागा ले तेल के साथ लेके जाएगा और अपनी मशीन खुले चल जाएगी। सारी जगह अपन ने साफ कर ली है, थोड़ी और कर लेते हैं अच्छी तरीके से। अब क्या करना है, इसकी सुइयाँ बदलना है। सुई बदल लेते हैं अपन। ये लाइन जैसे दोनों सुई के नट ढीले कर लिए अपन ने, पहले एक और दूसरा। सुई निकाल लेते हैं। पेंचिस से पकड़ के दोनों स्विच पे निकाल लेंगे।
सुई हमने निकाल ली है। अब इसमें लगाते हैं नई सुई, ब्रांड न्यू। नीचे से ऊपर की तरफ पुश करते हुए अच्छी तरीके से एक लगे, एक दूसरी निकाल लें। हाँ ये लगे, इसको कर लेते पहले अच्छी टाइट एक तो ये टाइट। अब लगाते हैं इसमें दूसरी वाली सुई निकाल। अब डाल लेते हैं इसमें धागा, दोनों से लग गई। पहले काट धागा निकाल लेते हैं। थ्रेड रॉड के जस्ट ऊपर वाले हिस्से में थ्रेड डालते हैं, दूसरे सुराख से लिया। प्रॉपर थ्रेडिंग नहीं रही होती ना, ये मशीन बहुत दिक्कत करती है। इसलिए धागा ध्यान से देखिए कैसे डालना है, वैसे धागा डालना है आपको। कचरा जमा हुआ है इसमें सुराख में, जिनको साफ कर लिया हमने। अब जाएगा धागा अंदर। ये टेंशन सेट में गया धागा, थ्रेड रॉड के बाद टेंशन सेट से निकल के जाएगा सिलाई। ऊपर निकाली सिलाई की सुराख में से, जिस तरफ का धागा है उसी तरफ डालें। थोड़ा दूरी बने रहे दोनों धागों के बीच में, एक दूसरे से ओवरलैप ना हो, नहीं तो झींगे वो धागे। बहुत ज़्यादा टाइट लग रहा है, इसको थोड़ा सा ढीला कर लेते हैं। दस 11 नंबर पाने से पकड़ते हैं ऊपर का नट, और नीचे के वाले नट को जो है प्लायर से अपन कर देंगे ढीला ऊपर की तरफ। 10-11 नंबर का 10 नंबर पे वाला पाना लग रहा है इसमें। ये होगा ढीला, धागा स्मूथ आएगा। स्मूथ मशीन चलेगी तो धागा टूटेगा। ज़्यादा ढीला हो गया, नटे ढील खोलने लगा इसको, थोड़ा और ढीला कर लेते हैं। तो थोड़ा फ्री कर रहे हैं अपन, ताकि हाथ पे सही होने लगे। और क्लियर, नट को टाइट कर देते हैं ताकि टेंशन से वहीं चलते चलते ना खोले। स्प्रिंग जो है वो जहाँ के तहाँ अटका हुआ है, और नट पूरा खोल रहा है, स्प्रिंग पे ध्यान नहीं दिया। स्प्रिंग ऊपर नहीं आ रहा, तभी तो टाइट बना हुआ है वो। अब स्प्रिंग खिसकाते हैं ऊपर पैच करते हैं इस तरीके से। अब हुआ ढीला, थोड़ा और स्प्रिंग ऊपर जाएगा। अरे कई बार छोटी छोटी बारीकियाँ नज़र नहीं आती ना, तो काम बढ़ जाता है। नज़र बहुत शार्प होना, ईगल आए होना अगर मशीन का काम करना है तो। देखो पैनी नज़र ज़रा में क्या यहाँ पे क्या कमी है, क्या बेशी है, उसको देख ले और डिटेक्ट कर ले और उसको सॉल्व कर प्रॉब्लम को। अल्लाह का शुक्र है कि उसने ये क़ुव्वत मुझको अता करी है, वरना मैं भी कहाँ ये चीज़ें कर पाता। वाकई बेहद शुक्र है ऊपर वाले का। यहाँ पे डायरेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन अपन उसमें से रॉड में से डालेंगे। रॉड में से 2 हिस्से डाले, एक हिस्सा गया अपना ये टेंशन सेट की साइड वाली बार में,
तो फिर टेंशन सेट के पास के बीच में से धागा निकल के गया अपना टेंशन सेट के दूसरे वाले हिस्से में। यहाँ से जाएगा सलाई में, ये गया अपना धागा सलाई में, सलाई रॉड में डाल दिया। इसके बाद कहाँ जाना है, इसके बाद जाना है धागा सीधा सीधा सुई में, सुई में डाल के चेक करते हैं। इसका प्रेशर भी कम करना, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा था। बाहर वाली सुई में ये धागा डल रहा है अपना, अंदर वाले सुई में पहले डाल चुके हैं अपन, बाहर वाले सुई में धागा और डालें। इसमें दर में रही चला गया, ये गया धागे दोनों डल चुके हैं, मशीन अपनी चलने को तैयार। अब उठाते हैं तो बोरा दूध वाला, इसने अपनी मशीन को भी चेक और इसको फंसाते हैं हल्का सा और मशीन चालू करते हैं। ये यहाँ पे फंस गया और लगी है आधी मोटी वाली। चलो इसको निकालते हैं किसी भी तरीके से बाहर, ये अपन ने कर दी गलती। फिर से धागा डाल के चेक करना पड़ेगा। और जंग भी बहुत खतरनाक लगी हुई थी इसमें नीचे के हिस्से में, तो वो बोरा जो गया है ना, तो इनके साथ जंग भी थोड़ी साफ करते हुए निकला है वहाँ से। काम कोई भी हो, ज़ाया कुछ नहीं होता, पर मेहनत अपना फल देते ही। मेहनत करने वालों की मदद अल्लाह करता है और उनको उनका फल देता है। तो ये चलो अपन ने डाला धागा, फिर से एक बार फिर चेक करते हैं। धागा पूरा टूट गया है, दोनों तरफ का धागा टूट गया। इस समस्या देखिए क्या आ रही है। समस्या चेक करने के लिए अपन गए नीचे को, तो नीचे अपन देख रहे हैं सेटिंग वगैरह तो ठीक लग रही है, लेकिन लुपर में जो है वो सही नहीं लग रहा है। लुपर में जो है धार बन चुकी है। अब आपको जो है ये लुपर जो है बहुत धार, लुपर में आ चुकी धार अच्छी वाली, तो धार खत्म करने के लिए लुपर अपन को बदलने पड़ेंगे। तो निकाल लेते हैं लुपर होल्डर बाहर। लुपर होल्डर बाहर निकालने के लिए आयरन इसका नट ढीला करेंगे लुपर होल्डर का। लुपर होल्डर के सारे स्क्रू जो है हमने एक ढीला कर लिया है। दूसरा वाले लुपर होल्डर का भी नट ढीला कर लेते हैं, वो भी ढीला हो गया है। तीन चूड़ी कर लेते हैं ढीला, है ना। तीन चूड़ी ढीले करने के बाद इसको पहले हाथ से निकालने की कोशिश कर, नहीं निकाल रहा तो फिर पेचकस से निकालेंगे। पेचकस से अपन इसको जो है लुपर होल्डर के पीछे फंसाकर हल्का सा साइड से धक्का देंगे तो ये बाहर आ जाता है इस तरीके से। एक लुपर होल्डर आ गया बाहर। अब दूसरे को भी निकालते हैं, पेचकस फंसा के देते हैं झटके उसको। ये आ गया दूसरा वाला बाहर। अब लुपर को जो है लुपर होल्डर बाहर आ गए हैं, तो बाकायदा उनकी जो है नए लुपर निकाल लेते हैं। ये देखिए लुपर होल्डर, लुपर वाले डब्बे इसमें से निकालते हैं। बैक डुअल थ्रेड बैक क्लोजर के लुपर, लुपर भी अलग अलग प्रकार के आते हैं। सिंगल धागे वाली मशीन में जो लुपर रहता है मोटा वाला, तो साइड में कट रहता है, लेकिन इस वाली में क्या रहता है, यहाँ से देखो, ये जो लुपर की जो नोक रहती है और उसका जो कट रहता है वो एक सीध में रहता है इस तरीके से, है ना। देखो ये वाले लुपर लगेंगे इसमें। तो अब ये जो है हम इस लुपर में फंसाते हैं पिंचेस में, और पिंचेस में फंसाने का लुपर होल्डर को एलएंकी से इसके नट ढीले कर लेते हैं। एलएंकी से नट ढीले करने के बाद ये लुपर खींचते हैं बाहर। ये लुपर बाहर निकल जाएगा बाहर। अब दूसरा लुपर इसमें डालते हैं नया वाला। कैमरा सही पोजीशन में नहीं रख पाया, उसके लिए माफी चाहेंगे।
तो लोपर एक डल चुका है, तो अपन पहला वाला जो ड्रैग, हाँ, लोपर होल्डर है उसको अंदर डाल देते हैं। वो ऊपर की तरफ से थोड़ा सकरा रहता है, ये पहचान रहती है लोपर होल्डर की। जो अंदर की तरफ लोपर होल्डर जाना है वो ऊपर की तरफ थोड़ा कटा रहेगा ताकि फीडबैक कैरियर से ना टकराए। उसको हमने लगा दिया। अब उसकी सेटिंग मिला लेते हैं। सेटिंग मिलाने के लिए क्या करना है, सुई की नोक जब नीचे आने के बाद वापस ऊपर जाती है, चक्का उसका उल्टा घूमता है, तब उसका जो सुई का जो सुराग रहता है उसके जस्ट ऊपर अपन को लोपर की नोक रखनी है। और ऐसे रखनी है कि लोपर की नोक जो है सुई की जो मोटाई है उसके बाहर ना जा पाए, उससे जस्ट ऊपर रहे। ये देखो यहाँ से देखने रहा है आपको दांती फंस रही है व्यूज में। इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लूंगा कैमरे को, बस थोड़ा सेटिंग मिला लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ नीचे करके, देख कर रहिएगा, है ना। एक सेकंड एंगल चेंज करते हैं, 1 मिनट को। सेटिंग मिल चुकी है, इसको टाइट और करते हैं, थोड़ा अंदर को पुश कर दिया है। सुई जो है लोपर से टकरानी नीचे टच नहीं होनी चाहिए, और इतनी दूर भी ना रहे कि उसका गैप दिखे, लगे कि छू रही हो लेकिन छुए ना, मतलब एक बाल के बराबर दूरी। ये बारीक सेटिंग रहती है इसकी, दिख रही है। ऊपर पीछे जा रहा है और सुई जब ऊपर आ रही है तो वापस आगे आ रहा है, और उसको सुराख से जस्ट ऊपर रह जा रहा है। यही सेटिंग है उसकी, और जो परफेक्ट हो चुकी है। अब इसको अपन कर देंगे टाइट। उस हिस्से को पॉज करके या रिपीट करके बार बार देख सकते हैं, जो सेटिंग वाले से मैंने दिखाया। इसको कर देते हैं अच्छी तरह टाइट। ये एलंकी हमारे हाथ से हो गई गायब, हुई थी। दूसरी एलंकी निकाल के अब इसको लगाते हैं। देखो अब मिलती है कि नहीं मिलती, ऐसे गायब हुई यहाँ से। ये कर दी अच्छी तरह टाइट। बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये अच्छी तरीके से हमने कर दिया टाइट। लंकी कूद गई है, दूसरी लंकी ले आए हैं। चलो अब देखो, लोपर होल्डर तो अपना टाइट हो चुका लगभग। एक बार और लिंक फंसा के देख लेते हैं, थोड़ी बहुत गुंजाइश रही तो और टाइट करते हैं। ये अगर ढीला रहा ना 2 दिन मशीन चलेगी और मशीन की सेटिंग खराब हो जाएगी, इसलिए इसको पूरा अच्छी ताकत से इत्मीनान से टाइट करना पड़ता है। ये नहीं फंसा, दूसरे लिंक की फंसा के देखते हैं जो प्रॉपरली इसमें जाए। ये हो गया परफेक्ट टाइट। अब लगाते हैं अपन दूसरा लोपर होल्डर। दूसरा लोपर होल्डर अंदर लेके जाएंगे, पूरा पुराने वाले पहले वाले लोपर होल्डर से उसको सटा देंगे। उसका देखेंगे क्या कंडीशन है। इसमें हल्का सा जो गैप है वो ज्यादा दिख रहा है, तो इसको हम निकालेंगे बाहर की तरफ। ऐसे निकल रहा तो हल्का सा पैच कर फंसा के इसको निकाल देंगे बाहर हल्का सा, और उसके बाद निकल गया बाहर। इसको कर देंगे टाइट अच्छी तरीके से। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर बोल गए। ये कर दिया टाइट। दोनों लोपर बदलने के बाद लोपर होल्डर वापस जहाँ के था अपन ने फंसा दिए हैं अच्छी तरीके से, वो कर दिया टाइट इस तरीके से। वो घुमा के देखते हैं जगह सेटिंग सही आई कि नहीं आई। आ गई। अब लगाते हैं इसको फिट, और इसमें धागा डाल के फिर दोबारा से चला के देखते हैं क्या कंडीशन बन रही है। अब उम्मीद है कि अब मशीन परफेक्ट चल जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अपनी मेहनत रंग लाएगी। अब वापस से डाल लेते हैं धागा, ऊपर डाल लिया है टेंशन सेट की बाजू में। अब डालेंगे सलाई में भी, सलाई के ऊपर वाले हिस्से में अंदर की तरफ, अपनी तरफ मतलब। ये डल गया धागा। अब जाएगा सुई अंदर वाली में, अंदर वाली सुई में धागा गया, ये आ गया अपना धागा बाहर। अब डालते हैं बाहर वाली सुई में धागा।
तो यार छोटे से काम कितना मुश्किल लग रहा था, धागा डालना भारी लग रहा है। ये गया धागा, निकल गया। और उसको लगा देते हैं अपन प्लग और चला के देखते हैं अपने जूट वाले बोरे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंस तो गया, चला के देखते हैं। ये फिर फंस गया। क्यों फंस रहा है, क्यों फंस रहा है? टेंशन सेट दिक्कत कर रहा है क्या? टेंशन सेट दिक्कत कर रहा है। एक काम करते हैं, या फिर ये ढक्कन में फंस रहा होगा धागा माल। किनार पे आते हैं, ढक्कन लगा लेते हैं नया। तो इसका जो ढक्कन है वो साफ करके लगा फंसा लेते हैं। उसको फिर चला के देखते हैं एक बार। सेटिंग देख लें, ये सेटिंग है बिल्कुल सही, इसमें कोई भी छिड़काने की जरूरत नहीं है। ढक्कन कस दिया है अपन ने। ढक्कन कसने के बाद उसको देखते हैं चलाकर, ऐसे टाइट कर लेते हैं। एक नट टूट गया है, एक ही नट के भरोसे है, तो उसको अच्छी ताकत से टाइट करना पड़ेगा। नट हो गया अच्छी तरीके से टाइट। अब वापस से दोनों धागे को डाल के करते हैं चेक। इसको काट देते हैं, धागा डालने का सीक्वेंस। दोनों धागे डल चुके हैं। अब एक और चला के देखते हैं क्या कंडीशन बनती है मशीन की। प्लग लगाई हुआ है, ये रही मशीन। और फंसाते हैं बोरा और चला के देखते हैं। फंसना तो बंद हो गया है, आगे प्रॉपर खिसक रही है। और ये पूरा निकाल लेते हैं। ये देखिए, एक सिलाई एकदम परफेक्ट आ गई है और एक सिलाई जो है वो धागा तोड़ रही है। ये देखो, एक सिलाई बिल्कुल परफेक्ट आ गई है। मतलब कहानी अपनी लगभग सॉल्व है मशीन की। अब इसमें दूसरा धागा क्यों टूट रहा है? क्योंकि वो फंस रहा होगा पक्का कहीं ना कहीं आने में, क्योंकि लोपर वगैरह नहीं रहे हैं, सेटिंग परफेक्ट है। या आते समय कहीं फंस रहा होगा। इसको रॉड को थोड़ा ऊपर कर लेंगे अपन, इस रॉड को, है ना, ताकि अगर ये ऊपर आने में फंस रहा होगा तो क्लियर हो जाएगा। धागा फंस रहा है, टेंशन सेट में से भी टूट रहा है, तो इसको टेंशन सेट अपन ने इसका बदल दिया है। टेंशन सेट के जो बासर रहते हैं वो बदल दिए है ना, और इसकी जो रॉड रहती है उसको ऊपर उठा दिया है। और इसको इसमें के बाद चेक करना, सिलाई आ गई है। और आपको 6 बार चेक करके दिखा देते हैं। हुआ है कि कैमरा बंद हो गया, इसलिए ये चीज़ आपको दिखाने पर कैसे अपना इसका टेंशन सेट बदल नहीं बन सका है। टेंशन सेट तो आपके सामने बदल गया, एक मिनट बंद हो गया कैमरा। ये देखिए, ये प्रॉपरली इस फिटनेस मशीन चल रही है, मेरा बिल्कुल फंस नहीं रहा है। सिलाई दोनों बराबर आ रही है, धागा को टूट नहीं रहा है और चेन बढ़िया बन रही है। ये देखो, घोड़ा खत्म होने पर कि चेन जो इसमें बहुत जरूरत रहती है इस मशीन, वो भी बन रही है प्रॉपरली। और देखो सिलाई देखो आप, पूरी सिलाई एकदम परफेक्ट आ रही है। एक भी टाका मशीन कहीं नहीं छोड़ रही, क्योंकि एक भी टाका अगर छोड़ा मशीन सेटिंग बनानी पड़ती है इसकी। तो ये सेटिंग अपनी क्लियर है ना। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगली बार की वीडियो के लिए इंतजार करिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।